अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो कहता है जी राइट इन टर्म्स ऑफ योटा फॉर्म। कहता है ये योटा की फॉर्म में लिखें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी 2 + √-4। आपने इसमें एक वैल्यू लाजमी याद रखनी है कि योटा किसके इक्वल है, √-1 के। तो आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 प्लस लिखता हूँ, उसी तरह लिखता हूँ -4 2 प्लस लिखा, मैंने क्या कर दिया है -1 ज़रब 4। जब -1 को 4 के साथ ज़रब दें तो 4 के साथ ज़रब देंगे तो क्या बनेगा, वही -4 बन जाएगा। तो यानी रकम में कोई भी चेंजिंग नहीं है। इधर देखें, -1 को 4 के साथ ज़रब देता हूँ, क्या बनेगा, -4 ही बन जाएगा। अब ये रकम इकट्ठी है तो मैं इनमें से क्या कर देता हूँ, 4 को अलग कर देता हूँ और √-1 को अलग कर देता हूँ। रकम में कोई फ़र्क नहीं आया, रकम वही है। असल में ये करने का क्या मकसद है कि योटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, √-1 अलग इसलिए किया ताकि हम योटा की वैल्यू पुट कर दें। तो अब उसी तरह 2 प्लस लिखूंगा, √4 का जवाब क्या आता है, 2 आता है। तो ये √-1 हमारे पास किसके इक्वल है, योटा के। ये इसका सिंपल आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, वो भी बिल्कुल इसी तरह करना है। 3 लिखूंगा, उसी तरह माइनस लिखता हूँ, 1 - ज़रब 7। अगर 1 को -1 को 7 के साथ ज़रब दूंगा तो क्या बनेगा, -7 ही बन जाएगा। उसी तरह 3 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, √7 लिखूंगा, डॉट √-1। चाहे √-1 को इधर लिख लें, चाहे यानी 7 इधर लिख लें या उधर लिख लें, √-1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं उसी तरह लिखूंगा, 3 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, √7 लिखूंगा और ये √-1 की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर इसकी योटा वैल्यू, तो ये क्या है, आ गया इसका सिंपल आंसर आ गया। या एक बात और याद रखें कि हमने √7 है, जब इसका √-7 करेंगे कैलकुलेटर पर इसका जवाब पॉइंट्स में आएगा। जिसका जवाब पॉइंट्स में आएगा उससे नहीं हमने लिखना। जिसका मतलब आंसर √4 था उसका आ गया 2। जब आंसर पूरा आएगा यानी पॉइंट्स में नहीं आएगा तो हमने उसे लिखना है, पॉइंट्स वाले को नहीं लिखना। अगर पॉइंट्स में आएगा तो हमने उसी रकम को दोबारा उसी तरह लिख देना। जैसे कि √7 था तो मैंने √7 को इसी तरह लिख दिया। अब क्वेश्चन 3 को हल करते हैं। उसी तरह 2 लिखेंगे, डिवाइड में 5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इधर मैं आपसे पूछता हूँ क्या करना है, तो आप कहेंगे सर √ डालें, -1 लिखें और ज़रब 16 कर दें। तो मैं पूछूंगा इससे रकम में कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर -1 को 16 के साथ ज़रब दें तो -16 ही बनता है, तो इसलिए इस रकम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं नेक्स्ट पूछूंगा, अब आगे क्या करना है। आगे आप कहेंगे सर √ इसमें से भी अलग कर दें और उसमें से भी अलग कर दें, यानी √-1 को अलग कर दें और √-16 को अलग कर दें। अब डिवाइड में आप सर 5 लिख दें। नेक्स्ट क्या है जी, उसी तरह √2 और √5 लिखेंगे। अब मैं पूछूंगा कि √16 का क्या जवाब होता है, तो आप कहेंगे सर इसका 4 जवाब होता है। और √-1 की वैल्यू आप मुझे बता देंगे तो आप कहेंगे सर √-1 की वैल्यू योटा होती है, जो आपने हमें शुरू में बताई थी। तो 5 हम उसी तरह लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इजी, √2 उसी तरह लिखेंगे, माइनस डालेंगे और आप क्या कर देंगे, -1 ज़रब 3। तो मैं पूछूंगा कोई रकम में फ़र्क आया, तो आप कहेंगे नहीं सर, -1 को अगर 3 के साथ ज़रब देंगे तो -3 ही बन जाएगा। तो √2 उसी तरह लिखूंगा। अब मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर √3 इसके अलग अलग कर दें, √3 को और √-1 को। तो मैं पूछूंगा ऐसा क्यों किया, तो आप कहेंगे सर हमें √-1 की वैल्यू पता है, योटा। तो अब उसी तरह 2 लिखूंगा, √2 और -3 और √3 लिख दूंगा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, योटा आ गई। तो ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल हो चुका है। तो अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।